शिवानी का बचपन हमेशा बदलाव से भरा रहा। उसके पापा की नौकरी ऐसी थी कि हर 2-3 साल में उनका ट्रांसफ़र हो जाता। नया शहर, नया घर, नया स्कूल और नए चेहरे। शुरुआत में वह उत्साहित रहती थी, लेकिन जब हर बार दोस्तों से दूर होना पड़ता तो धीरे धीरे उसने किसी से गहरा रिश्ता बनाना ही बंद कर दिया। उसके भीतर एक चुप्पी घर कर गई थी। वह बाहर से बिल्कुल ठीक ठाक दिखती थी, पर भीतर कहीं एक गहरा अकेलापन छाता चला जा रहा था। उसके स्कूल के दिन किताबों और खामोशी में बीतते। छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे दोस्तों के साथ खेलते, बातें करते, पर शिवानी चुपचाप अपना बैग उठाती और घर चली जाती। माँ कई बार कहती, बेटा थोड़ा खुलकर जिया करो, लोग बुरे नहीं होते। शिवानी बस हल्की सी मुस्कान देकर रह जाती। सच तो यह था कि उसने लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया था। कॉलेज की शुरुआत हुई तो शिवानी एक नई दुनिया में आई। उसने सोचा कि यहाँ भी वही होगा, किसी से दोस्ती नहीं, कोई अपनापन नहीं। लेकिन इसी कॉलेज में उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव बिल्कुल उसका उल्टा था, हंसमुख, बातूनी, हर किसी का दोस्त। उसकी आंखों में हमेशा शरारत झलकती और चेहरे पर मुस्कान रहती। पहली बार जब आरव ने शिवानी से बात की तो उसने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम इतनी गुमसुम सी क्यों रहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें दुनिया से डर लगता है? शिवानी हड़बड़ा गई और धीरे से बोली, आदत है। आरव मुस्कुराया, आदतें बदली भी जा सकती हैं। धीरे धीरे आरव और शिवानी की बातचीत बढ़ी। लाइब्रेरी में नोट्स शेयर करना, कैंटीन में कभी कभार साथ बैठना और क्लास प्रोजेक्ट्स पर काम करना। शिवानी जो हमेशा अकेली रहती थी, अब खुद को किसी का इंतज़ार करते हुए पाती। सुबह उठते ही उसका फ़ोन देखना और आरव का भेजा हुआ गुड मॉर्निंग मैसेज पढ़ना उसकी दिनचर्या बन गया। आरव सिर्फ उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसका सहारा बनने लगा। जब भी शिवानी उदास होती, आरव उसे अपने मजाक से हंसा देता। जब कभी वह थक जाती तो आरव उसे समझाता, जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना तुम सोचती हो, बस थोड़ा सा भरोसा रखो। लेकिन शिवानी का दिल दोहरी उलझन में था। वह आरव के बिना रह नहीं सकती थी, पर अपने दिल की बात कहने से डरती थी। उसे लगता था कि अगर उसने कह दिया और कभी आरव बदल गया तो उसका दिल टूट जाएगा। वह जानती थी कि रिश्तों की टूटन कितनी दर्दनाक होती है, और वह दर्द दोबारा सहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। दिन बीतते गए, कॉलेज का आखिरी साल आ गया। एक दिन आरव ने बड़ी खुशी से बताया, मुझे विदेश में नौकरी मिल गई है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उस सवाल ने शिवानी के दिल की धड़कनें तेज कर दी। उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। वह बस चुप रही। उसकी चुप्पी को आरव ने इनकार समझा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रहे थे। उस रात शिवानी बहुत रोई। उसने कागज और कलम उठाई और एक चिट्ठी लिख डाली। आरव, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती। अगर कभी तुम मुझे ढूंढना चाहो तो मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारी दोस्त शिवानी। लेकिन अगली सुबह जब उसने वह चिट्ठी देने की कोशिश की, उसके हाथ कांप गए। उसने चिट्ठी वापस अपनी डायरी में रख दी और इसी तरह आरव बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने विदेश चला गया। समय बीतता गया। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। देखते ही देखते 5 साल निकल गए। अब शिवानी एक स्कूल में अध्यापिका थी। बच्चों की मासूम हंसी और सवालों के बीच वह अपने अकेलेपन को छुपा लेती थी। बाहर से सबको लगता कि वह मजबूत है, पर भीतर उसका दिल अब भी खाली था। एक दिन स्कूल में बच्चों को कहानी सुना रही थी। अचानक डाकिया आया और एक लिफाफा थमाकर चला गया। शिवानी ने लिफाफा खोला। विदेश से आया था। उसके हाथ कांपने लगे। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय शिवानी, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मिला है। एक खत भेज रहा हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं,
मैंने तुमसे कई बार कहने की कोशिश की, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि सीधे पूछ सकूं। हर दिन यही सोचता रहा, शायद तुम्हें भी मुझसे कुछ कहना था, पर तुम्हारी चुप्पी ने हमेशा मुझे उलझाए रखा। अगर यह चिट्ठी तुम्हें मिले तो एक बार अपने दिल की बात जरूर लिखना। तुम्हारा आरव। यह पढ़ते ही शिवानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दौड़कर अलमारी खोली और पुराना लिखा अधूरा खत निकाला जो वो कभी आरव को दे नहीं पाई थी। उस कागज के टुकड़े पर उसके आंसू गिरने लगे। उस रात शिवानी ने कांपते हाथों से जवाब लिखा, आरव, शायद हम दोनों ने देर कर दी, लेकिन तुमने मेरी चुप्पी तो देखी पर मेरी खामोश आंखों की भाषा को समझ नहीं पाए। हाँ, मुझे भी तुमसे वही कहना था जो तुम सुनना चाहते थे। मैं तुमसे प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। अगर मेरे लिए अब भी कहीं तुम्हारे दिल में जगह हो तो लौट आओ। उसने चिट्ठी डाक में डाल दी। हर दिन डाकिए का इंतजार करने लगी, पर जवाब कभी नहीं आया। दिन बीतते गए। वह अब समझ चुकी थी कि कुछ रिश्ते वक्त अधूरे छोड़ देता है। शायद आरव की जिंदगी में अब कोई और आ चुका था। शायद उसने नया सफर शुरू कर दिया था, लेकिन शिवानी के लिए वह रिश्ता अधूरा ही रह गया। अब जब वह अपने छात्रों को कहानियां सुनाती तो अक्सर अंत में यही कहती, बच्चों, जो कहना है समय रहते कह दो। दिल की बातें अगर दिल में ही दबा कर रख दी जाएं तो वे बोझ बन जाती हैं और अधूरी बातें जिंदगी भर चुपती रहती हैं। उसकी आंखें नम हो जाती, पर बच्चों के सामने वह उन्हें अपनी मुस्कान में छुपा लेती। वक्त के साथ शिवानी मजबूत हो गई, लेकिन दिल में कहीं एक कोना हमेशा